बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था जहां लोग प्रेम और शांति के साथ रहते थे। इस गांव में एक युवक था जिसका नाम अरविंद था। अरविंद बहुत होशियार और मेहनती था, परंतु एक समस्या से जूझ रहा था। उसके मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहते थे। अरविंद को अपने भविष्य की चिंता, असफलता का डर और दूसरों के तानों की आवाजें हर समय परेशान करती रहती थीं। उसे लगता था कि वह कभी भी सफल नहीं होगा। यह नकारात्मक विचार उसकी ऊर्जा को चूस रहे थे और वह धीरे धीरे दुखी और हताश हो रहा था। एक दिन अरविंद ने निश्चय किया कि वह अपने नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना चाहता है। उसने सुना था कि पास के जंगल में एक महान बौद्ध साधु रहते हैं जो लोगों को शांति और ध्यान की कला सिखाते हैं। उसने निश्चय किया कि वह साधु से मिलने जाएगा और अपने सवालों का समाधान ढूंढेगा। अगली सुबह अरविंद ने अपनी यात्रा शुरू की। वह जंगल की ओर चल पड़ा जहां साधु का आश्रम था। रास्ते में उसने कई प्रकार की बाधाओं का सामना किया। उसकी यात्रा कठिन थी, लेकिन उसके मन में दृढ़ निश्चय था। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसने साधु को ध्यान में लीन देखा। साधु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतुष्टि थी। अरविंद ने साधु के पास जाकर प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, महाशय, मेरे मन में नकारात्मक विचार हर समय आते रहते हैं। मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ, लेकिन वे मुझे बहुत परेशान करते हैं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, नकारात्मक विचार हमारे मन के दुश्मन होते हैं और हम उन्हें नजरअंदाज करके ही जीत सकते हैं। ध्यान और मन की शांति से हम इन विचारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह समझने के लिए कि तुम अपने नकारात्मक विचारों से कैसे लड़ सकते हो, तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। साधु ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले बोधिसत्व नामक एक युवक था जो सत्य की खोज में था। वह एक जंगल में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गया। वह आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए संकल्पित था, परंतु जब उसने ध्यान करना शुरू किया तो उसके मन में नकारात्मक विचारों की बाढ़ आ गई। उसे लगने लगा कि वह कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वह अपने विचारों से परेशान था। तभी उसे एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति की याद आई जिसने कहा था, नकारात्मक विचार केवल तुम्हारे मन की उपज हैं, उन्हें महत्व न दो, वे स्वयं ही चले जाएंगे। बोधिसत्व ने उस बूढ़े व्यक्ति की बात को ध्यान में रखा और अपने नकारात्मक विचारों को नकार दिया। उसने अपने ध्यान को और भी गहरा किया। धीरे धीरे उसके मन के विचार शांत हो गए और उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उसने समझ लिया कि नकारात्मक विचार केवल मन के भ्रम हैं। यदि हम उन्हें नजरअंदाज करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें तो हम जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। साधु ने अरविंद की ओर देखा और कहा, इस कहानी से तुम्हें क्या समझ में आया, पुत्र? अरविंद ने विचार करते हुए कहा, महाशय, मुझे समझ में आया कि नकारात्मक विचार हमारे जीवन की सच्चाई नहीं होते, वे सिर्फ हमारे मन की उपज होते हैं। हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। साधु ने कहा, बिल्कुल सही। नकारात्मक विचारों को नजरअंदाज करने का मतलब है कि तुम उन्हें अपनी शक्ति न दो। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें जाने दो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। जब तुम अपनी ऊर्जा और समय को अपने सकारात्मक लक्ष्यों पर लगाओगे तो नकारात्मक विचार धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। अरविंद ने साधु से पूछा, महाशय, क्या कोई विशेष विधि है जिससे मैं नकारात्मक विचारों से लड़ सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ध्यान एक ऐसी विधि है जिससे तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। आओ, मैं तुम्हें एक सरल ध्यान विधि सिखाता हूँ। साधु ने अरविंद को एक पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। गहरी सांस लो और छोड़ो। जब तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे जाने दो और फिर से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। यह प्रक्रिया बार बार करो और तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अरविंद ने साधु की बात मानकर ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ दिनों में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसके मन में बार बार नकारात्मक विचार आते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह साधु के कहे अनुसार अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता रहा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके नकारात्मक विचार कमजोर हो रहे हैं। उसका मन शांत होने लगा और उसे अंदर से एक अजीब सी खुशी और शांति का अनुभव होने लगा। अब वह समझ गया था
कि नकारात्मक विचारों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें नजरअंदाज करना और अपने मन को शांत रखना है। कुछ ही महीनों में अरविंद ने अपनी नकारात्मक सोच पर विजय प्राप्त कर ली। वह अब पहले से ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। गांव के लोग भी उसकी इस बदलाव को देखकर हैरान थे और उससे प्रेरणा लेने लगे। अरविंद ने साधु को धन्यवाद दिया और अपने गांव लौट आया। उसने गांव में सबको अपनी यात्रा और साधु से मिली सीख के बारे में बताया। गांव के लोग भी उसकी कहानी सुनकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने नकारात्मक विचारों से लड़ने का संकल्प लिया। अरविंद ने गांव में एक छोटे से ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां वह लोगों को ध्यान की विधि सिखाने लगा। धीरे धीरे गांव में शांति और खुशी का माहौल फैलने लगा। समय बीतता गया और अरविंद की शिक्षा से लोग समझने लगे कि नकारात्मक विचारों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें नजरअंदाज करना और अपने मन को शांत रखना है। गांव के लोगों ने देखा कि जब भी वे नकारात्मक विचारों को नजरअंदाज करते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे न केवल सफल होते हैं बल्कि उनके जीवन में खुशी और संतुष्टि भी आती है। अरविंद ने एक बार फिर साधु से मिलने का निश्चय किया और उनके पास जाकर कहा, महाशय, आपकी शिक्षा ने मेरे जीवन को बदल दिया। आपने मुझे सिखाया कि नकारात्मक विचारों से कैसे लड़े और जीतें। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह तुम्हारा ही साहस और संकल्प था जिसने तुम्हें जीत दिलाई। याद रखो, नकारात्मक विचार हमारे जीवन का हिस्सा हैं, परंतु उन्हें नजरअंदाज करके हम अपनी शक्ति और शांति को बनाए रख सकते हैं। अरविंद ने साधु को प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को कभी हावी नहीं होने देगा।